शराब नीति ने दिखाया कमाल, साथ आए उपराज्यपाल और सीएम केजरीवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट जनरल विनय कुमार सक्सेना के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच दिल्ली सरकार अब पुरानी शराब नीति को वापस लाने की तैयारी में है। मौजूदा नीति 31 जुलाई 2022 को समाप्त हो गई थी, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की किल्लत को देखते हुए रविवार को शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की समय सीमा को 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। पुरानी शराब नीति के फिर से लागू होने से न केवल राष्ट्रीय राजधानी में निजी वेंडरों पर असर पड़ने वाला है, बल्कि इसका असर दिल्ली वालों पर भी पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी में 31 जुलाई को लाइसेंस की समाप्ति के बाद सोमवार से 468 निजी शराब की दुकानें बंद होने वाली थी, लेकिन उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद एक्साइज पॉलिसी के आदेश से ही शराब की दुकानें खुलेंगी। साथ ही आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली सरकार ने 6 महीने के लिए पुरानी एक्साइज पॉलिसी और चल रही दुकानों को वापसी करने की घोषणा की। एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के तहत शहर में 468 निजी शराब की दुकानें चल रही थी, जिनके लाइसेंस 31 जुलाई के बाद खत्म हो गए थे। शहर में कई शराब की दुकानें बंद कर दी गईं, हालांकि उनमें रखा हुआ स्टॉक छूट के माध्यम से और विशेष योजनाओं के जरिए, जैसे एक खरीदें दो मुफ्त में पाएं, करके बेच दिया गया। वहीं लक्ष्मी नगर में एक शराब दुकान के प्रबंधक ने कहा कि जो भी शराब और बियर उपलब्ध है, लोग उन्हें कुछ भी कर ले जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग ब्रांड की शराब मांगने वाले भी खाली हाथ लौट रहे हैं। दिल्ली के शेख सराय में एक ग्राहक का भी कहना है कि शनिवार को भीड़ अधिक थी, लेकिन शराब की दुकानों के स्टॉक से बाहर होने के कारण ग्राहकों ने अपने कोटे के लिए नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद की ओर देखना शुरू कर दिया है। फिर मयूर विहार एक्सटेंशन के एक बैंकर ने कहा कि वे अपने पसंदीदा ब्रांड स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराते थे, लेकिन अब स्टॉक खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, पास के मॉल में दुकानों का स्टॉक खत्म हो गया है और लगभग कुछ भी नहीं हाथ लग रहा है, ना ही कुछ बचा है। इस बीच दिल्ली सरकार के निगम जो पहले नवंबर 2021 में नई पॉलिसी 2021-22 पर लागू होने से पहले शराब के खुदरा कारोबार में थे, उन्होंने शराब की दुकानों को खोलने के लिए अपने सिस्टम को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। 4 निगम DSIIDC, DTTDC, DCCWS और DSCSC ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी व्यवस्था के तहत दिल्ली में कुल 864 में से 475 शराब स्टोर चलाए हैं। वहीं 389 व्यक्तियों द्वारा निजी स्टोर के लाइसेंस रखे गए थे। DSIIDC के एक अधिकारी ने बताया कि निगम द्वारा शराब की करीब 90 दुकानें किराए पर चलाई जा रही थी। उनमें से कई किराए के परिसर अभी भी खाली हैं, जहां शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करने और स्टॉक के लिए ऑर्डर देने की पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 दिन लगेंगे। एक अन्य निगम DTTDC ने निजी परिसरों के लगभग 40 मालिकों से भी संपर्क किया है, जहां वह पहले शराब की दुकानों का संचालन करते थे। अधिकारियों ने बताया कि नई एक्साइज पॉलिसी 2021 से पहले DTTDC शराब की 122 दुकानें चलाती थी। सरकार द्वारा 31 जुलाई तक बढ़ाई गई एक्साइज पॉलिसी 2021 और 22 को उपराज्यपाल द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन और इसके एग्जीक्यूशन में प्राथमिक खामियों की CBI जांच की सिफारिश के आधार पर वापस ले लिया गया था। इस साल अप्रैल के बाद से इस नीति को 2 बार बढ़ाया गया था, क्योंकि सरकार अभी भी 2022 से 23 के लिए एक इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट पॉलिसी पर काम कर रही थी, जिसके लिए आवश्यक अप्रूवल लिया जाना बाकी था। एक्साइज पॉलिसी के तहत सरकार ने 32 जोनों में विभाजित शहर भर में 849 दुकानों के लिए खुदरा लाइसेंस जारी किए थे, लेकिन वर्तमान में केवल 468 ही चल रहे थे, जिनके लाइसेंस 31 जुलाई को समाप्त हो गए थे, क्योंकि सरकार द्वारा नीति वापस ले ली गई थी। होटल, क्लब और शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट्स और थोक शराब संचालन सहित अदर एक्साइज लाइसेंस के
विस्तार पर कोई स्पष्टता नहीं थी, जो कि एक्साइज पॉलिसी 2021 से 22 को वापस लेने के बाद मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास एक्साइज पॉलिसी डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने शनिवार को एक्साइज पॉलिसी को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि सरकारी शराब के खुलने से पहले संक्रमण अवधि के दौरान शहर में कोई अराजकता न हो। सिसोदिया ने कहा था कि इस दौरान मुख्य सचिव से शहर में अवैध शराब की बिक्री पर भी नजर रखने को कहा गया है। तो इस पूरी नीति पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।